तिंतड़िक ये कोई गाने का बोल नहीं बल्कि बहुत ही लाभदायक वनस्पति का नाम है। तिंतड़िक के पौधे के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। पहाड़ी इलाकों में ऊंचाई पर पाए जाने वाला यह पौधा सेहत के लिए बहुत ही गुणकारी होता है। आयुर्वेदिक ग्रंथों के अनुसार पेट से जुड़े रोगों जैसे कि कब्ज, अपच या फिर पेट फूलने इत्यादि के इलाज में तिंतड़िक बहुत ही उपयोगी है। आज की इस वीडियो में हम आपको तिंतड़िक के फायदे, औषधीय गुण और उपयोग करने के तरीके के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। तिंतड़िक का पौधा 1.5 से 4.5 मीटर तक लंबा होता है और यह मौसम में हरा रहने वाला पौधा होता है। इसका तना गोल, खुरदुरा, भूरे रंग का होता है। अगस्त से नवंबर के बीच इसमें गुच्छों में फूल उगते हैं और इसमें कफ और वात को कम करने वाले गुण होते हैं, जिसकी वजह से कफ और वात से जुड़ी बीमारियों में इसका उपयोग किया जाता है। तिंतड़िक का वनस्पतिक नाम रस पॉल्वीफ्लोरा है और यह एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। आइए जानते हैं कि दूसरी भाषाओं में तिंतड़िक को किन नामों से जाना जाता है। हिंदी में इसे समागदाना, तुंगला या फिर राय तंग तुंग के नाम से जाना जाता है। वहीं पर संस्कृत में इसे तिंतड़िक, तिंतड़ी के नाम से जाना जाता है। और बात करें अंग्रेजी की तो अंग्रेजी में इसे स्मॉल फ्लावर्ड पॉइजन स्नेक कहा जाता है। दोस्तों, अधपका तिंतड़िक वात को कम करने वाला, गर्म, गुरु और को बढ़ाने वाले गुणों से भरपूर होता है। का हुआ तिंतड़िक लघु, तीपन, रुचिकर, उष्ट, ग्राही और कफ वात सामक होता है। यह ग्रहणी विकार सामक होता है। इसके फल भूख बढ़ाने वाले, रक्त स्पंदन, आमाशय क्रियाविधि उत्तेजक होते हैं। तिंतड़िक में कफ वात सामक और ग्राही गुण होने के कारण यह कई तरीके की बीमारियों में इलाज में सहायक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं कि अलग अलग बीमारियों में घरेलू इलाज के दौरान तिंतड़िक का उपयोग कैसे कर सकते हैं। तिंतड़िक आदि द्रव्यों से बने व्यवसादी बटी का सेवन करने से सर्दी, खांसी और नाक बंद की समस्या से जल्दी आराम मिलता है। खुराक संबंधी और अधिक जानकारी के लिए आप किसी नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही तिंतड़िक आपके कान में दर्द से भी आराम दिलाता है। कान में संक्रमण होने की वजह से या अन्य कई कारणों की वजह से कान में दर्द होना एक आम समस्या है। कान का दर्द दूर करने के लिए तिंतड़िक का उपयोग आप कर सकते हैं। इसके लिए आपको बिजौरा नींबू, अनार, तिंतड़िक का रस और गोमूत्र से सिद्ध तेल को 1 से 2 बूंद कान में डालना है। इससे कान दर्द ठीक होता है। और अगर आपके कान में तेज दर्द हो रहा हो तो घरेलू उपाय के साथ साथ आप किसी चिकित्सक की भी सलाह ले सकते हैं। इसके अलावा यह पेट से जुड़े रोगों में भी लाभदायक माना जाता है। इसके लिए आपको तिंतड़िक आदि द्रव्यों से निर्मित यावानी श्रावण चूर्ण का मात्रा अनुसार प्रयोग करने से आपके जीभ की सफाई होती है। यह चूर्ण भूख न लगना, खांसी, कब्ज और बवासीर जैसी बीमारियों में इलाज में फायदेमंद माना जाता है। तिंतड़िक आदि से निर्मित हिंगवाणी चूर्ण का 2 से 3 ग्राम की मात्रा में सेवन करने से पेट दर्द, पेट का फूलना, हिचकी, भूख न लगना इत्यादि में आपको लाभ देखने को मिलता है। तिंतड़िक, काली मिर्च और धनिया से बनी चटनी का सेवन करने से पेट की अग्नि तीव्र होती है और पेचिश की समस्या से आराम मिलता है। साथ ही यह आपको दस्त से भी आराम दिलाता है। इसके लिए आपको तिंतड़िक के तने के चूर्ण की पोटली बनाकर इसे पानी में भिगोकर रख लेना है। पोटली से निकलने वाले पानी को दही में मिलाकर खाने से आपकी दस्त रुक जाती है। साथ ही आपके पेट दर्द में भी काफी हद तक लाभ पहुंचाता है। इसके लिए आपको 1 भाग तिंतड़िक फल, भुनी हुई सौंफ तथा भुने हुए जीरे का चूर्ण, 2 भाग अनार के दानों का चूर्ण और 5 भाग शर्करा चूर्ण मिलाकर रख ले। इसे 2 से 4 ग्राम की मात्रा में लेकर सेवन करने से अपच और दस्त के कारण होने वाले पेट दर्द से राहत मिलती है। साथ ही अगर घर में किसी बच्चे को पेट में कीड़े हो जाएं, तो तिंतड़िक के फलों के रस का सेवन करने से पेट के कीड़े खत्म होते हैं। साथ ही तिंतड़िक आपके गले में जलन और सूजन की समस्या को भी दूर करता है। अगर आपके गले में दर्द हो रहा है तो तिंतड़िक फल का काढ़ा बनाएं और उससे गरारे करें। यह काढ़ा गले की जलन दूर करता है और साथ ही उसका सूजन में भी कमी लाता है। आज के समय में खराब खान पान और अनियमित जीवन शैली के कारण दिल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसके लिए तिंतड़िक एक बहुत ही रामबाण उपाय माना जाता है। हालांकि अगर आप दिल से जुड़े रोगों के मरीज हैं तो नजदीकी डॉक्टर से अपनी जांच करवा सकते हैं। साथ ही साथ कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाएं, जैसे कि तिंतड़िक के फल दिल के रोगी के लिए काफी फायदेमंद हैं। इन फलों का काढ़ा बनाकर पिएं, इससे हृदय स्वस्थ रहता है। तिंतड़िक आपको बवासीर में भी एक फायदेमंद इलाज के रूप में मिल सकता है। क्या आप जानते हैं कि तिंतड़िक कब्ज या बवासीर के इलाज में फायदेमंद है? इसके लिए तृष्णादि चूर्ण को मात्रा अनुसार दही और गुनगुने पानी या गर्म पानी के साथ सेवन करने से कब्ज और बवासीर की समस्या में आपको लाभ देखने को मिलेगा।
टिंटरिक के फायदों में से एक और फायदा है घाव को जल्दी ठीक करना। अगर आप घाव से परेशान हैं तो घरेलू इलाज के रूप में टिंटरिक का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए टिंटरिक, अकोल, धतूरा तथा पुनर्वा जड़ का काढ़ा बनाकर इससे घाव का स्वेदन करें, जिससे आपके घाव जल्दी ठीक हो जाएंगे। टिंटरिक मांसपेशियों की सूजन घटाने में भी सहायक माना जाता है। इस पौधे के तने की छाल को लगाने से घाव से होने वाली सूजन या फिर आघात से होने वाली मांसपेशियों की सूजन में कमी आती है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि मांसपेशियों में सूजन होने पर इसका उपयोग चिकित्सक की देखरेख में ही करें, पर आप घरेलू नुस्खे के तौर पे तने की छाल का उपयोग कर सकते हैं। साथ ही आपको शराब की लत में भी छुटकारा दिलाती है। टिंटरिक आदि द्रव्यों से निर्मित अष्टांगलवन का मात्रा अनुसार उपयोग करने से स्त्रोतों की शुद्धि होती है, जहाँ जठरागी का दीपन होकर कफ प्रधान मतादेय में लाभ होता है, यानी शराब की लत से आप इसका छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही यह नाक कान से खून बहने की समस्या में भी आराम दिलाता है। गर्मियों के मौसम में अक्सर कई लोगों के नाक या कान से खून बहने लगता है। इस समस्या को आयुर्वेदिक चिकित्सा में रक्तपित्त नाम दिया गया है। शतावयार्दी घृत का सेवन करने से नाक कान से खून बहने की समस्या में लाभ मिलता है। टिंटरिक के उपयोगी भागों में से उसका तना और उसके फल को माना जाता है। टिंटरिक का सेवन हमेशा आयुर्वेदिक चिकित्सक के अनुसार ही करें। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि दूध के साथ टिंटरिक का सेवन न करें, इससे विरुद्ध आहार माना जाता है। और टिंटरिक कहाँ पर उगाया जाता है? यह भारत के उत्तर पश्चिमी हिमालय में सतजल से नेपाल तक 600 से 16 मीटर की ऊंचाई पर मध्य प्रदेश, गुजरात के पहाड़ी क्षेत्रों एवं दक्षिण भारत में प्राप्त होता है। दोस्तों, ऐसे ही औषधियों के बारे में और जानकारी लेने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइए आप किस रोग, किस औषधि के बारे में जानना चाहते हैं या आपको हमारी वीडियो से क्या लाभ मिला। लेता हूं मैं आपसे अभी विदा। मिलता हूं आपको किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद।